गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। एक ही वीडियो में पूरा काजीरंगा नेशनल पार्क ख़त्म होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ है? असम में है, सेवन सिस्टर्स में है। जो 7 बहनों वाला राज्य है उसमें से असम भी एक राज्य है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और ये एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। एक सींग वाला गैंडा के लिए वर्ल्ड फेमस है। दुनिया का 2/3 गैंडा, एक सींग वाला गैंडा इसी नेशनल पार्क में है। हमारे भारत में असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में कितने हैं? 2/3, मतलब 66% पूरे वर्ल्ड का एक सींग वाला गैंडा हमारे भारत के असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में निवास करते हैं। और ये केवल ये एक सींग वाला गैंडा के लिए ही फेमस नहीं है, ये तो वर्ल्ड फेमस एक सींग वाला गैंडा के लिए है ही। और शेर नहीं, बाघ, टाइगर, ये अपने घनत्व के मामले में भारत में नंबर 1 पर है। ये नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के मामले के घनत्व के मामले में, रॉयल बंगाल टाइगर के घनत्व के मामले में ये अपना काजीरंगा नेशनल पार्क भी 1 नंबर पे है। सबसे ज़्यादा घनत्व इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका विस्तार का। ये गोलाघाट, सोनितपुर, विश्वनाथ और नागांव जिला तक फैला हुआ है। इसका विस्तार क्या है? गोलाघाट, सोनितपुर, विश्वनाथ और नागांव जिला तक फैला हुआ है। यानी कि कितने जिले हैं? 1 2 3 4, ये 4 जिले में फैला हुआ है। इसका विस्तार 4 जिले में है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी, जिसको मिकिर पहाड़ी भी कहते हैं, कार्बी पहाड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी पहाड़ी के बीच ये अवस्थित है। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी पहाड़ी के बीच ये काजीरंगा नेशनल पार्क अवस्थित है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल लगभग 430 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 430 स्क्वायर किलोमीटर तक है। यानी 430 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और किन किन बीच नदियों और पहाड़ियों के बीच में? ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी, जिसको मिकिर भी कहते हैं, पहाड़ी के बीच में अवस्थित है। अब देखिए, इसको कब कौन सी मान्यता मिली? कब? ये देखिए, एक चीज ये है कि केवल यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा ही नहीं है या फिर रॉयल बंगाल टाइगर ही नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जीव जंतु है। हाथी है, शेर है, लंगूर है, भालू है, सांप है, जंगल है। जंगल का मतलब ये होता है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हों, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हों। नहीं, इसी को तो जंगल कहा जाता है। वरना अगर कोई एक जीव है तब तो वो बागीचा हो गया। लेकिन ये बड़ा विस्तार है तो इसीलिए इसे जंगल कहा जाता है। और इसको नेशनल पार्क का भी दर्जा मिला हुआ है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। वन्य जीव अभयारण्य का भी दर्जा मिला हुआ है। ये कब मिला, इस पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है 1905 में सबसे पहले इनको आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था।
और उसमें अंग्रेजों का शासन था। भारत आज़ाद तो हुआ है 1947 में, तो 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। फिर वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा 1950 में मिला। वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा 1950 में मिला। फिर 11 फरवरी 1974 को ये काजीरंगा को नेशनल पार्क का दर्जा मिला। क्या मिला? 11 फरवरी 1974 को नेशनल पार्क का दर्जा मिला। किसको? काजीरंगा को। काजीरंगा को 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। 1950 में क्या मिला था? वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला था। फिर 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। फिर आगे चलते हैं, 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा मिला। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा मिला। कब? 1985 में। कब? 1985 में। और फिर 2006 में इसे टाइगर रिजर्व का भी दर्जा मिला। क्या मिला? 2006 में टाइगर रिजर्व का भी दर्जा मिला। ठीक है। अब ये देखते हैं ये घूमने के लिए कितना सूटेबल है। एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि ये यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है, ये कुछ विचित्र चीज देखता है कि भाई ये सबसे पहले तो वो देखता है ये प्रकृति के लिए बेहतर है, फिर सैलानियों के लिए बेहतर है। यहाँ पे सैलानी आकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब है इस क्षेत्र को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसीलिए वो उसकी सुरक्षा के लिए सरकार से तालमेल स्थापित करता है, उस देश की सरकार से, और उसको उसके रख रखाव देख रेख के लिए यूनेस्को भी ध्यान देता है। वो देश की सरकार तो देता ही है, साथ ही साथ यूनेस्को भी उसके ऊपर फोकस किए हुए होता है कि कोई इसमें कमी ना हो जाए, बल्कि धीरे धीरे इजाफा ही होते रहे। ठीक है। और यहाँ पे मई से लेकर अक्टूबर तक सैलानियों के लिए ये पार्क बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? क्योंकि इस मौसम में बारिश होती है और ये जो अपना ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है पूरे जंगल में। एक तरफ पहाड़ों में जो बारिश होती है तो पहाड़ों से पानी आता है, फिर इधर ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें भी काफ़ी पानी आता है, जिसकी वजह से पूरे जंगल में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। इसीलिए मई से लेकर अक्टूबर तक इस नेशनल पार्क को, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क को बंद रखा जाता है सैलानियों के लिए। फिर अक्टूबर के बाद, यानी दशहरा के बाद फिर उसे खोल दिया जाता है। यानी कहा जाता है कि ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में ये घूमने के लायक बेहतरीन स्थल है। ठंडी के मौसम में जाइएगा तो आसमान साफ रहता है, बड़ी आकर्षक और मनोरम दृश्य होता है, आपको सफारी की भी सुविधा मिलेगी। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? काजीरंगा कहाँ पे पाया जाता है? असम में पाया जाता है। इसका विस्तार क्या है? गोलाघाट, सोनितपुर, विश्वनाथ और नागांव जिला तक फैला हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी, जिसको मिकिर पहाड़ी कहा जाता है, इस दोनों के बीच स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी पहाड़ी के बीच ये स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 430 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। और ये मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है एक सींग वाला गेंडा के लिए। एक सींग वाला गेंडा के लिए ये प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। और विश्व का 2/3 भाग ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ही एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और घनत्व के मामले में रॉयल बंगाल टाइगर भी काजीरंगा में सबसे अधिक है। रॉयल बंगाल टाइगर का घनत्व काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे अधिक है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।